नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी पॉडकास्ट पे आपका स्वागत करता हूँ। आपको शायद पता ही होगा कि मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके बैकअप के लिए ये चैनल को तैयार किया गया है, मयूर जानी पॉडकास्ट। तो यानी यदि कुछ ऐसी अड़चनें जो आती अभी पिछले हफ्ते ही आई थी कि वो जो हमारी मुख्य चैनल है उस पे कोई स्ट्राइक लगा दे या किसी तरह हमारी आवाज को बंद करने का कोई प्रयास वैसे सरकार की ओर से ही होता है, क्योंकि हम सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। तो वो वहां पर अगर शायद कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए तो आप और मयूर जानी ऑफिशियल के बीच का सेतु वैसे का वैसा रहे, इसीलिए ये पॉडकास्ट चैनल बनाया गया है। तो आप इसको भी जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। और क्योंकि अभी जो 15 जुलाई से जो नई पॉलिसीज आई है यूट्यूब की, उसके हिसाब से हमें मयूर जानी ऑफिशियल के जो कंटेंट है वो हम इस पे पॉडकास्ट पे नहीं अपलोड कर सकते। ये आपकी जानकारी के लिए, ये मैं शायद थोड़े दिनों तक रोज देता रहूंगा, जिससे लोगों को ये बात ध्यान में रहे। तो आज हम अभी बात करने वाले हैं वही जो आपने थंब में देखा, कंगना। वैसे सच बताऊं तो कंगना के बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मेरा मूड भी नहीं है। पर ये क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। पर सबसे पहले जो कंगना को सांसद बनाने के पीछे जिम्मेवार है, जिनकी कृपा दृष्टि से जो ये कंगना सांसद बनी है, लोगों के वोट का जो मजाक बना के रखा है उसने। अभी जैसे अभी आप पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि मंडी में बाढ़ आई और इसी सब माहौल के बीच कंगना का एक वीडियो आया है, वो साथ में दिखाता हूँ। पर जो महामानव है, वो महामानव की एक पिछले साल की एक ऑडियो क्लिप और इस साल जो बिहार में कुछ हो रहा है उसका एक मीम बन के आया है। मैं वो आपको मीम दिखा देता हूँ। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो मोदी साहब इसमें बोल रहे हैं कि सावन के महीने में मटन की पार्टी होती है और उसके वीडियो भी बनाए जाते हैं। तो अभी ये तो उनका पुराना वीडियो है, पर ये मीम जो बना है उसमें जो बाजू में जो दिखाया गया है वो है लल्लन सिंह, जो एनडीए गठबंधन के नेता है बिहार से। उन्होंने कल या आज ऐसी मटन पार्टी उन्होंने दी है। अभी चुनावी माहौल है, जब इनके लिए चुनाव आता है तो उसमें सावन मावन कुछ नहीं बीच में आता। वैसे भी लोगों के मतों को कैंसिल करने का तो पूरा चल रहा है, पर साथ में ये भी लल्लन सिंह जी ने वो अपना मटन पार्टी दिया है सावन के महीने में। उसके बारे में भी शायद कल मैं थोड़ी बात करूंगा। अभी वो वीडियो में देख रहा हूँ उस पर क्या हो रहा है। पर ये जो झूठ बोले और जाके कौवे को भी काटे ऐसे लोग हैं, वो उनकी मेहरबानी से जो कंगना अभी सांसद बनी हुई है, तो वो सांसद का एक वीडियो ऐसा इस तरह से वो वायरल हो रहा है कि एक तरफ मंडी में बहुत ही बाढ़ थी, लोग परेशान थे, और कंगना क्या कर रही थी, ये मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, पर कंगना ऐसा ही कुछ करती होगी। ये मुझे मानना मेरा मानना है कि वो म्यूजिक का कॉपीराइट ना आए इसलिए मैंने इस आवाज को म्यूट कर दिया है। पर कंगना जो मंडी में हो रहा है उस वक्त भी शायद कहीं कुछ ऐसा ही कर रही होगी, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले एक आध हफ्ते पहले ही एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में बोला कि मुझे तो पता नहीं था कि अ, ये सांसद बन के कुछ करना होगा। मुझे तो बताया गया था कि साल में कुछ दिन आना होता है, संसद में बैठना होता है, बातें करनी होती है। और अभी ये पॉलिटिक्स है वो बहुत ही मुश्किल भरा कार्य ऐसा है, आप ढूंढ लेना। तो ये कंगना रनावत को हमारे जो देश में सांसद बनाया गया है, यही मोदी साहब की और अमित शाह की मेहरबानी से।
और ये जो सांसद बनी है उसका कोई दुख नहीं है ज्यादा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बेवकूफ सांसद बने हुए हैं। पर दुख इस बात का है कि ये अभी मरते दम तक प्रजा के पैसों से अपना निर्वाह करेंगे। उनको पेंशन मिलेगा, सब सुविधाएं मिलेगी जो एक सांसद को और एक सांसद को मिलती है। ये सामने से इनका इतना जमीर नहीं होता है कि वो सामने से बोले कि नहीं यार मैं लायक नहीं हूं, तो आप दूसरे किसी को करा दीजिए, मैं मुझे नहीं चाहिए। पर ये नहीं बोलेगे, आज तक मेरे ध्यान में तो नहीं है कि किसी भी धारासभ्य सांसद या ऐसे जो होते हैं जो किसी की मेहरबानी से बन जाते हैं, मशीन की या मोदी की, जिसकी भी मेहरबानी से या मनी की, और वो बाद में ऐसा उनका जमीर जागता नहीं है कि बोल दे कि ठीक है भाई मैंने 5 साल बहुत ऐश कर लिया, अभी मैंने कुछ काम नहीं किया है, तो मैं ये जो पेंशन वगैरह आप दे रहे हैं ये सुविधा मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कोई सांसद बोलता नहीं, कहीं ना तो धारा सभ्य बोलते हैं। आज तक मेरे ध्यान में तो नहीं, अगर आपके ध्यान में कोई हो ऐसा काम करने वाला होगा तो अलग ही बात है, पर बिना जो हमने काम ही नहीं किया, क्योंकि वो इसीलिए वो चुनाव जीतते हैं और यही वो काम करते हैं, वो नहीं बोलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पर यही कंगना रनावत जो है, उन्होंने कुछ साल पहले, यानी ये टिकट मिलने से पहले शायद, मोदी जी की भक्ति के जब वो कसीदे पढ़ रही थी, तो उसी में से ये एक उन्होंने ये वीडियो उनका आया था एक न्यूज चैनल पे। हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज कोट अनकोट, सरदार इज अ बेटर लीडर बट ही इज नॉट गुड विद इंग्लिश। तो ये आपने सुन लिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लंदन से पढ़ के आए थे, बैरिस्टर थे, उनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी। ये उनको मोदी साहब ने बता दिया, तो ये उन्होंने टाइम्स नाउ जैसी चैनल के माध्यम पर ये बताया था, और इसके बाद बहुत सारी लोगों ने इसका विरोध किया था, लोगों ने इसके प्रूफ भी दिए थे। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि जो अशोक कुमार पांडे जी जो है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, तो उन्होंने एक पोस्ट की जिसमें, इसलिए मैं बोला चलो ये इन्होंने आज पोस्ट की है तो ये वीडियो, यानी अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये समझ लीजिए कि आज 17 तारीख को रिकॉर्ड में कर रहा हूं, तो आप 18 को देख रहे हैं, पर 17 को उन्होंने ये पोस्ट की। तो मैं बोला चलो यार अभी ये कंगना जी को एक बार फिर से दिखा दिया जाए। वैसे तो मैं कंगना जी के लिए नहीं कर रहा हूं, पर ये पहले वीडियो देख ले आप। ये जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की The government is dealing with the RSS movement. They are our own people. And they want that there should be Hindu Raj or Hindu culture should be imposed by force. No government can tolerate it. Because you must understand that there are as many Muslims in this country as are in the partition country. And we are not going to drive them away by force. It would be an evil day if we started that game in spite of partition and whatever happens. We must change our mental outlook. And we must understand that they are going to stay here, and that it is our obligation, it is our responsibility, it is our duty to make them feel that this is their home, this is their country. तो ये जो पूरी बात है 3-3.5 मिनट का वीडियो है, आप अशोक कुमार पांडे जी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पे ये देख सकते हैं, और बहुत सारी जगह पे है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, क्योंकि तभी तो वो लंदन से पढ़ के आए थे, वहां पे क्या गुजराती में थोड़ी ना पढ़ के आए होंगे। तो ये मेरा जो ये विषय पे बात करने का तात्पर्य ये था कि मुझे नहीं है कंगना जैसी अंधी की आंखें खोलने का जो लालची है, जो सब, उसके बारे में मुझे नहीं ज़्यादा बोलना है। पर मैं ये वीडियो अभी इसलिए बनाया है कि जिसके अंदर थोड़ी समझ है,
जो कुछ जानना चाहता है, जो इस देश के प्रति, किसी नेता के प्रति नहीं परंतु इस देश के प्रति, इस भारत माता के प्रति थोड़ी सी भी अपनी सच्ची ईमानदारी रखता है, जिम्मेवारी समझता है, तो वो इस वीडियो को देखे, बहुत सारा कुछ रिसर्च करे, पढ़े, व्हाट्सएप से बाहर आए, अपनी आंखों को खोलिए, आपके चारों ओर क्या हो रहा है। आप जैसे अंधे लोगों के चक्कर में ही इस देश में अनिल अंबानी और गौतम अदानी ये अमीर से ज्यादा अमीर होंगे। इनके पास मनी है, मशीन है और ऐसे अंधभक्त है। तो आप भी उस अंधभक्ति से थोड़ा बाहर निकले, ऐसी मेरी इच्छा है कि झूठे वादों और जुमलों से बाहर आए और थोड़ा और जागरूक हो, अच्छी तरह से सोचे कौन बुरा है कौन अच्छा है, ये सोचे किस तरह से इस देश का पतन किया जा रहा है, किस तरह से इस देश में तानाशाही लगाई जा रही है, इस बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचे और अपने कर्तव्यों को समझे। यही मेरी मंशा है। देखते हैं महादेव कहाँ तक उसमें सफलता दिलाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको लगे कि ऐसे कोई अंधभक्त है जिनको ये आप वीडियो शेयर करके उन्हें भी ऐसा समझाए कि सत्य के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, एक ही एंगल से जिंदगी में सोच नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो है तो उन तक शेयर कीजिए। बाकी जो मयूर जानी ऑफिशियल के जो दर्शक हैं, अगर वो ये वीडियो देख ले तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके आपसे विनती है कि ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर रहे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब कभी, मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ कि कभी भी उस चैनल पे स्ट्राइक आएगा, क्योंकि सरकार, आपको तो पता है कि सच बोलने वाले के सामने आंखें लाल करती है, क्योंकि ये सरकार झूठी है, झूठे लोगों की है और अनपढ़ लोगों की है। तो फिर बस इतना ही। आपका दिन अच्छा रहे, ऐसी शुभकामना महादेव से। भारत माता की जय।